कैसे हैं आप लोग। जी हाँ, तो आज हम टाइम एंड टेंस का ऐसा ट्रिक लेकर आ गए हैं ना, जो आप देखकर कहेंगे कि हाँ वाकई में ट्रिक है। और इससे आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इस ट्रिक को देखने के बाद आपको ये टाइम एंड टेंस हमेशा के लिए याद हो जाएगा। मतलब इसका स्ट्रक्चर हमेशा के लिए याद हो जाएगा। स्ट्रक्चर याद करना बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत ही डिफिकल्टी की बात होती है, लेकिन ये देखने के बाद आपको पूरा तरीके से स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग पहले ये जान लेते हैं। ये तो सबको पता ही होगा कि ये टेंस का नाम है, ठीक है ना। ये एक बार नाम देख लीजिए और वीडियो के क्वालिटी पे मत जाइएगा। इसमें ट्रिक ऐसा मिलेगा ना जो किसी भी क्वालिटी वाले वीडियो में नहीं मिलेगा। इससे पहले आप लोग वीडियो जज करें, इसलिए मैं ये बात बता दिया हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग पहले एक बार नाम जान लीजिए और बारी बारी से इसका स्ट्रक्चर हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। और स्ट्रक्चर जिस तरीके से बताएंगे ना, उस ट्रिक को आप सिर्फ फॉलो कर लेना। गारंटी दे रहा हूँ, आप जीवन में टाइम एंड टेंस का स्ट्रक्चर नहीं भूल पाओगे। चलिए, तो ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों ये आपको पता होगा कि ये चार होता है प्रेजेंट का, चार पास्ट का और चार फ्यूचर का। तो अब बारी बारी से सबका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, गारंटी दे रहा हूँ ये स्ट्रक्चर का ऐसा टिप्स आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो एक बात जान लीजिए कि सभी स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट तो होगा। तो पहले हम लिख लेते हैं सब्जेक्ट। थोड़ा सा स्पीड हम यहाँ पर वीडियो का बढ़ा देंगे। सभी में सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? सब्जेक्ट तो सभी में होगा। मैं जिस तरीके से लिख रहा हूँ ना, इसी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। इसको कम से कम 2 से 4 बार या 5 बार कॉपी पर लिखकर प्रैक्टिस कर लेना। ये स्ट्रक्चर हमेशा के लिए आपका हो जाएगा, ठीक है ना। सब्जेक्ट हो गया। बीच में हेल्पिंग वर्ब के लिए हम जगह छोड़ेंगे। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट तो सभी में होगा। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सभी में होगा। इसी तरीके से पास्ट में भी होगा। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, 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 ठीक है। तो इतना आप समझ लिए कि प्रेजेंट में भी चार, पास्ट में भी चार और फ्यूचर में भी चार। लेकिन अब हम बात करेंगे सभी के हेल्पिंग वर्ब के बारे में। हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात क्या करें, तो देखिए, प्रेजेंट के पहला में क्या लगेगा? प्रेजेंट के पहला में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है और पास्ट के पहला में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। लेकिन फ्यूचर के पहला में क्या आता है? शैल विल आता है। शैल विल आता है। अब बात करेंगे दूसरा में। प्रेजेंट के दूसरा में यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आएगा? इज, एम, आर आएगा। लास्ट तक देखिए दोस्तों, लास्ट में जाकर अच्छा पूरा कंप्लीट होगा। आप पैसेंस रख के देखो, ठीक है ना। और देखो, पहला प्रेजेंट के दूसरा में क्या आया? इज, एम, आर। तो पास्ट के दूसरा यानी पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में आएगा वॉज, वर्ड। क्या आएगा? वॉज, वर्ड, ठीक है। और देखो, फ्यूचर में, फ्यूचर के सभी में शैल विल आएगा। क्या आएगा? सभी में शैल विल लिख ही डालो। क्या करो? सभी में शैल विल लिख ही डालो। शैल विल, शैल एंड विल। देखो, इसके दूसरा में सिर्फ ना एक बी जुड़ जाता है। क्या जुड़ता है? बी, बस। इसमें इज, एम, आर, इसमें वॉज, वर्ड, इसमें शैल विल प्लस बी, ठीक है। अब देखिए, अब हम तीसरा की बात करेंगे परफेक्ट में। तो परफेक्ट में हैज, हैव, हैड। क्या आएगा? हैज, हैव, हैड। तो प्रेजेंट जो होता है हैज, हैव होता है। क्या होता है? हैज और हैव प्रेजेंट होता है, तो इसलिए प्रेजेंट वाले में हैज, हैव लिखेंगे। सभी के तीसरे में परफेक्ट जहां जहां लगाओ हैज, हैव, हैड ही आएगा। और देखो, जब प्रेजेंट में हैज, हैव है तो प्रेजेंट का हैज, हैव का प्रेजेंट का पास्ट क्या हो जाता है? हैड हो जाता है। तो पास्ट वाला में हैड लिख दो आंख बंद करके, ठीक है ना। और फ्यूचर वाला में सिर्फ और सिर्फ हैव आता है। क्या आता है? हैव आता है।
और हैव क्यों आता है? क्योंकि मॉडल के बाद हमेशा क्या आता है? ये मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा V1 आता है, और V1 हैव है इसलिए यहाँ पर लिखे हैं, हैज़ नहीं लिखेंगे क्योंकि मॉडल के बाद कभी भी V5 नहीं आता और V5 माना जाता है हैज़, इसलिए हैज़ कभी भी नहीं लिखेंगे, शैल विल के साथ हमेशा हैव। अब देखो ज़्यादा पेचीदा बनाते नहीं, इस बात को थोड़ा सा गौर से समझ लो। इसका पूरा ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आपको पूरा ग्रामर पढ़ना होगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ ट्रिक से यहाँ पर टाइम एंड टेंस का स्ट्रक्चर याद कर रहे हैं, तो पूरा एक्सप्लेन करना एक ही वीडियो में यम पॉसिबल, बोले तो यम पॉसिबल। जी हाँ चिंगम के चंगू, ध्यान से देखो। तो चलो अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का कहानी हुआ, एक में दो में खत्म। अब देखो सभी के चौथे वाले में, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा? ये हैज हैव तीसरा वाला सेम रहेगा। क्या रहेगा? जो तीसरा वाला है सभी के तीसरा वाला सेम रहेगा, बस उसी में एक बिन जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है दोस्तों? बिन। क्या जोड़ देना है? बिन। तो चलो जोड़ देते हैं। हैज हैव तो ऊपर वाला सेम है, तो हैज और हैव रहेगा ऐसे ही। क्या रहेगा? ऐसे ही। इसमें हैड है तो हैड ही रहेगा, ठीक है ना। लेकिन क्या जोड़ना है? एक बिन जोड़ देना है। इसमें भी क्या जोड़ना है? एक बिन जोड़ देना है। दोस्तों कोई प्रॉब्लम और कोई परेशानी नहीं ना? चलो समझने में। और आगे देखो इसमें क्या है? इसमें भी हैव है तो यहाँ पर हैव तो लिख ही डालो और प्लस में जोड़ दो बिन। बिन। अब सबसे मेन ट्रिक जो आ रहा है, अब आप लोग देखिए, हेल्पिंग वर्ब का मामला हो गया रफा दफा, मतलब खत्म हो गया। अब देखो इसमें मेन जो है, सभी के मेन वर्ब में क्या होगा? देखो मेन वर्ब में क्या होता है, ये ट्रिक अब देख लो, मेन वर्ब कभी भूल ही नहीं पाओगे। हेल्पिंग वर्ब तो समझ में आया ना? इस वीडियो को थोड़ा सा और रिपीटेशन कर लेना अगर थोड़ा प्रॉब्लम हुआ हो तो, या नहीं तो मैंने जिस तरीके से सजा कर लिखा है उसी तरीके से लिखना, ये स्ट्रक्चर आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए तो अब देखते हैं सभी के दूसरा में, यानी दूसरा प्रेजेंट के दूसरा में और चौथा में, और पास्ट के भी दूसरा और चौथा में, सभी के दूसरा और चौथा टेंस में, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है ना। किसी का भी हो, प्रेजेंट का हो या पास्ट का, सभी के दूसरे टेंस में और चौथे टेंस में V4 लगेगा। क्या लगेगा? V4। और सभी के तीसरे में क्या लगेगा? मतलब परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट टेंस में V3, दूसरा चौथा में V4 और सभी के तीसरे में V3। चलो तो ये दूसरा कहाँ रहा? यहाँ रहा। दूसरा दूसरा दूसरा, दूसरा में क्या? V4 और चौथा में भी V4। चलो दूसरा और चौथा में क्या हो गया? V4 हो गया। चलो सभी के पहले दूसरे में लगा लेते हैं। चलो दूसरे में भी V4 और ये चौथा में यहाँ पर भी V4 और इसके भी दूसरा में सेकंड में V4 और सभी के चौथे में भी V4। कोई परेशानी? चलिए दोस्तों दूसरा और चौथा तो समझ में आ गया, मतलब कॉन्टिन्यूअस जो भी होगा उसमें क्या लगेगा? V4 लगेगा। सभी का दूसरा और चौथा टेंस में क्या लगेगा? V4। मतलब प्रेजेंट के दूसरा और पास्ट के दूसरा और फ्यूचर के दूसरा, प्रेजेंट का चौथा, पास्ट का चौथा और फ्यूचर का चौथा, सभी के दूसरे और चौथे टेंस में क्या लगेगा? V4 लगेगा। और सभी के तीसरे में, मतलब प्रेजेंट के तीसरे टेंस में, पास्ट के तीसरे टेंस में और फ्यूचर के तीसरे टेंस में, सभी के तीसरे टेंस में क्या आएगा भाई साहब? V3 आएगा। क्या आएगा? V3। V3। चलो दूसरा, चौथा और तीसरा, मतलब कि सेकेंड, थर्ड और फोर्थ तो समझ में आ गया कि सभी के दूसरा और चौथा में क्या लगेगा? दूसरा और चौथा में V4 लगेगा। मैंने ऊपर लिख दिया यहाँ पर, दूसरा और चौथा में V4 और सभी के तीसरा में V3 लगेगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ नहीं। चलो तो अब आप सभी का तीन तीन टेंस समझ चुके हैं कि किसमें किसमें मेन वर्ब क्या लगेगा और किसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा। देखो, और प्रेजेंट के फर्स्ट वाला में क्या लगता है? V1 लगाओ या V5 लगाओ। क्या लगाओ? V1 या V5। तो V1 लगता है प्लुरल के साथ और V5 सिंगुलर के साथ। V1 किसके साथ? प्लुरल, और V5 सिंगुलर के साथ। और देखो पास्ट के पहला में लगता है V2। क्या लगता है? V2। और फ्यूचर के पहला में लगता है V1। तो आपको सिर्फ पहला वाला याद करना होगा, सभी का पहला। देखो प्रेजेंट के पहला में V1 न तो V5, और पास्ट के पहला वाला में V2। क्या लगेगा? पास्ट के पहला वाला में V2, यहाँ पर देखो। और फ्यूचर के पहला वाला में V1 लगेगा। तो रील देखना छोड़िए दोस्तों और इसको फिर से समझ लेते हैं एक बार। देखो सभी के दूसरा और चौथा में V4 लगेगा,
तीसरा में क्या लगेगा, V3 लगेगा। तो आपको इतना समझने में परेशानी नहीं होगी, लेकिन सभी का पहला याद कर लेना। प्रेजेंट के पहला में V1 न तो V5, और पास्ट के पहला में V2 क्या लगेगा, V2, और फ्यूचर के पहला में V1। ठीक है ना, बात समझ में आ गया। हेल्पिंग वर्ब को थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। प्रेजेंट के दूसरा में क्या लगेगा, इज एम आर, और पास्ट के दूसरा में वाज वर। और देखो इसमें फ्यूचर का तो भूल ही जाओ भाई साहब, फ्यूचर में तो शैल भी लगेगा ही, लेकिन एक बी जुड़ जाता है। ठीक है ना, या याद रखना ये फ्यूचर के दूसरे वाले में। ठीक है ना, और ये आशा करते हैं कि जिस तरीके से एक्सप्लेन किया गया ये टॉपिक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोगों के तरह ही कोई दोस्त यार है जिसको समझने में दिक्कत होती है टाइम एंड टेंस, या फिर कोई छोटा भाई बहन है, उसके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो भी आपके मदद से सीख सके। ठीक है ना, बाय बाय, फिर से मिलेंगे अगले टिप्स एंड ट्रिक्स में।